किशोर अवस्था वो दौर होता है जब लड़का या लड़की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप में तेजी से बदलता है और ये समय बच्चों की नींव रखने जैसा होता है। ऐसे में पालक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। पिता बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और इस उम्र में यदि पालक बच्चों को सही आदतें सिखाए तो बच्चा पूरी जिंदगी में एक आदर्श और संस्कारित जीवन जीता है। परंतु आजकल पालक अपने बच्चों के जीवन का पूरा जिम्मा और मूल संस्कारों का सिखाना लगभग स्कूलों के सुपुर्द छोड़ देते हैं। छोटों को अब बड़ों का अदब ही कहाँ रहा। हर फर्द अपने घर का सुलेमा है। आजकल नई पीढ़ी में अपने बड़ों का सम्मान, उनसे सलाह मशवरा, किसी भी काम को शुरू करने या कहीं आने जाने से पहले अपने घर के बड़ों से उस संबंध में बातचीत करना या परमिशन लेना मानो कि खत्म सा हो गया है। आजकल का यूथ पढ़ने लिखने में जितना आगे जा रहा है, आदर और सम्मान में उतना ही पीछे जा रहा है। एक समय था जब किसी बड़े के सामने छोटी उम्र के बच्चे किसी भी तरह का अनैतिक शोक नहीं करते थे, चाय पान की घुमटियों पर खड़े नहीं दिखते थे और यदि खड़े भी हैं तो अपने घर या आसपास के बुजुर्गों को देखकर वहां से दरकिनार हो जाया करते थे। परंतु आज का युवा शहर मोहल्ले के बुजुर्गों की तो छोड़ो, खुद अपने घर के बड़ों के सामने बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो अफसोस वहां होता है कि जब लोग कम पढ़े लिखे थे तो अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान जिंदा था और अब जब युवा पढ़ लिखकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल तो कर लेते हैं, परंतु उनके अंदर मूलभूत संस्कारों का उतना ही ज्यादा अभाव है। क्या यह उनकी सोच का भटकाव है या इस युग का प्रभाव है? एक समय में किसी के घर या कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शहर या मोहल्ले का कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति वहां पहुंचता था तो यूं ही उसके सम्मान में वहां बैठे छोटी उम्र के सभी लोग खड़े हो जाते थे। और आज का युग है कि कहीं किसी भी जगह यदि 4 युवक या युवतियां बैठे हैं और वहां यदि कोई उनसे बड़ी उम्र का व्यक्ति पहुंच जाए तो उनके अंदर इतनी भी लज्जा नहीं बची कि वह उसके सम्मान में खड़े हो जाए या उसे बैठने के लिए कह दें, बल्कि सम्मान तो एक तरफ रहा, उसकी तरफ तवज्जो तक नहीं करते और नमस्कार, प्रणाम जैसे संबोधन को उनके मुंह से निकलना तो मानो युवा अपनी बेइज्जती समझते हैं। क्या इस युग की शिक्षा युवाओं को यही संस्कार दे रही है या फिर वह आज की शिक्षा को प्राप्त करने के दौरान, पूरी पढ़ाई के दौरान कहीं भी अपनों से बड़ों का आदर या सम्मान करने का कोई पाठ नहीं पढ़ते? बड़े ही नामी ग्रामी इंग्लिश स्कूल तो संचालित हैं, परंतु वह आज के युवा को आज के युग के हिसाब से एक अच्छा इंसान बनाने की अपेक्षा एक अच्छा रोबोट बना रहे हैं, जो ज्ञान से तो भरपूर हैं, परंतु उनके अंदर दूसरों के प्रति आदर, सम्मान का मोल नहीं है। पालक तो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई अपने नौनिहाल के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए खर्च तो कर रहा है और उसे उसके बदले में एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड भी मिल रहा है और पालक अपने बच्चों से उस रिपोर्ट कार्ड से बहुत खुश भी है। परंतु कहीं ना कहीं वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में तो हर बार अव्वल आ रहा है, परंतु जो मूलभूत संस्कृति के अनुसार जो बच्चों के अंदर संस्कार होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें वह फिसड्डी साबित हो रहा है। और कुछ पालक तो अपने बच्चों से इस हद तक बेफिक्र हैं कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में दाखिला दिला दिया है, परंतु वह उनके रहन सहन पर ध्यान नहीं दे पाते। अनेकों केसेस में यह देखा गया है कि घर से बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने तो गए थे, परंतु वहां से वह किसी नशे को अपना दोस्त बनाकर घर लौटे हैं। ऐसी स्थिति में पालक के दिल पर क्या बीतती होगी, क्योंकि पालक अपने बच्चों पर अपना पैसा भी खर्च करता है और परिणाम में उसे क्या मिलता है। तो हम सभी पालकों से यह निवेदन करते हैं कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दिलवाए ही, परंतु समय समय से उनके अंदर पनप रही असभ्यता का भी ध्यान रखें। यदि आज की पीढ़ी में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएं, तो आने वाले कल में युवाओं के अंदर सही आत्मनिर्भरता आएगी, बड़ों के लिए सम्मान रहेगा, अपने परायों के लिए उनके दिलो दिमाग में आदर सम्मान दिखाई देगा। तब कहीं जाकर मानव जाति व देश का भला हो पाएगा। ठोकरें खा के भी न संभले तो मुसाफिर का मुकद्दर, राह के पत्थर तो अपना हक अदा करते हैं। डिजिटल युग का डिजिटल शिष्टाचार, इस युग में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई है, उस क्रांति ने दुनिया को फर्श से अर्श तक तो आसानी से पहुंचा दिया, परंतु परिणाम में मानव के अंदर एकला चलो वाली आदतें भी ठूस ठूस कर भर दी हैं। वर्तमान के युवा तरुणाई को अपनी संस्कृति की सच्ची और पक्की राह से भटकाने में मोबाइल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि मोबाइल हाथ में है तो दुनिया हाथ में है,
परंतु इसके गलत उपयोग ने भी वर्तमान में युवाओं से संस्कार की दौलत और युवतियों से लज्जा का गहना छीना है। साथ ही पारिवारिक रिश्तों में दूरी बनाने का काम भी किया है। अभी वो समय बहुत दूर नहीं गया है जब पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी खुशी व दर्द साझा करते थे, परंतु इस 21वीं सदी की क्रांति इस मोबाइल ने उन आपसी रिश्तों को भी निगल लिया है, यानी व्यक्ति को पूरी तरह से अकेला कर दिया है। साथ ही युवाओं में अच्छी बात या अच्छे संस्कार की बातें सीखने या आत्मसात करने के एहसास को भी छीन लिया है। अंत में आपको एक शायर का शेर सुनाकर विदा लूंगा कि बस एक कदम ही उठा था गलत राह है शोक में, फिर मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही।